आज इस वीडियो में हम टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8, टेबल 12 और टेबल 13 के ऊपर चर्चा करेंगे। टेबल 6 में जो हमने इनपुट फॉर्म 3B के द्वारा क्लेम किया गया है वो टेबल 6A में आएगा, और टेबल 6A में जो हमने पिछले साल का जो इस साल में जो 23-24 का 24-25 में अगर क्लेम किया है तो इस यहाँ टेबल 6A1 में उसको हम दिखाएंगे, और वो नेट होकर फिर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ITC आ जाएगा। इसके बाद जो टेबल 6B है, इनवर्ट सप्लाईज other than import and inward supply liable to reverse charge but include services received from SEZ, inward supply received from unregistered person liable to reverse charge, inward supply received from registered person liable to reverse charge on which tax is paid and ITC availed, import of goods including supplies from SEZ, import of services including inward supply from SEZ, input tax credit received from ISD, amount of the ITC reclaimed under the provision of the Act। इसमें जो हमने रूल 37 और 37A के उसमें जो हमने 23-24 में रिवर्स किया था और उसको हमने रिक्लेम किया है 24-25 के अंदर, वो यहाँ पर आएगा, यानी टेबल 6H में वो अमाउंट आएगी। फिर इसके बाद सब टोटल हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रांस 1 हो जाएगा, ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रांस 2 आ जाएगा। अब ITC अवेल्ड आ गया, ITC 01, ITC 02 एंड ITC 02A अदर देन GST 3B एंड ट्रांसफॉर्म, सब टोटल हो जाएगा। यहाँ पर टोटल ITC अवेल्ड हो जाएगा। उसके बाद टेबल 7 जो बात करता है वो बात करता है रिवर्सल और इनिजिबल की। टेबल 37 अगर हमने किसी की 180 डेज़ में पेमेंट नहीं करी है तो वो रिवर्सल की बात करता है। और रूल 37A अगर हमारे सप्लायर ने 30 सितंबर तक टैक्स जमा नहीं कराया है तो वो उसके रिवर्सल की बात करता है। रूल 38 बात करता है बैंक्स की, और 39 ISD की बात करता है। रूल 42 एंड 43 पर्सनल इनपुट और इनपुट फॉर पार्शली एग्जाम्ड और पार्शली टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात करता है। एज़ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो दिए हुए हैं उसके बारे में बात करता है, वो यहाँ वैल्यू यहाँ पर आएंगी। रिवर्सल ऑफ ट्रांस 1 क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ ट्रांस 2 क्रेडिट, अदर रिवर्सल इफ एनी, वो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टोटल ITC रिवर्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टोटल नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद टेबल 8C में हमारे पास जो टेबल 2B के द्वारा जो हमारा पूरा साल का जो है 2B में कितना इनपुट आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और हमने ITC हमने कितना क्लेम किया है 8B में आ जाएगा। 8C में इनवर्ड ऑन ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर दैन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड supply liable to reverse charge but includes reverse service received from SEZ received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period। यहाँ पर ये फिगर यहाँ पर आएंगी टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 से। यदि टेबल नंबर 12 में यदि हमने 23-24 का इनपुट 24-25 में रिवर्स किया है तो वो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा वो इनपुट यहाँ पर। अगर हमने 23-24 का 24-25 का जो इनपुट है वो हमने नेक्स्ट ईयर में रिवर्स किया है तो वो इनपुट यहाँ पर नेगेटिव रूप में आ जाएगा। और अगर हमने टेबल 13 में अगर हमने इनपुट क्लेम किया है नेक्स्ट ईयर तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर हमने, यानी कि हमारा ये मतलब हुआ कि हमने अगर ITC 24-25 का रिवर्स नेक्स्ट ईयर में किया है तो हमें 8C में दिखाना पड़ेगा और वो नेगेटिव रूप में आएगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है तो इसलिए हमें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ITC हमने 24-25 का हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 में क्लेम किया है तो वो यहाँ हमें यहाँ पॉजिटिव रूप में दिखाना पड़ेगा। और ऐसे ही फिर आगे ITC
जो डिफरेंस आएगा आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, जो हमारे पास जो आईटीसी बचेगा वो कि हमने कौन सा अवेल नहीं किया, और आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल यहाँ पर जो हमें एलिजिबल इन जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते इनएलिजिबल हो जाएगा, वो यहाँ पर वो आएगा। आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, IGST credit availed on import of goods as per 6E above in financial year, IGST availed in respect of goods in next financial year, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। और ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड, यहाँ पर इसका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो ITC होगा उसका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर टोटल ITC टू बी लैप्स्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा ITC कितना इस साल लैप्स होगा वो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ निकल कर आ जाएगी और वो लैप्स हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें आईटीसी जो क्लेम करना है वो 30 नवंबर तक क्लेम कर लेना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यदि मान लो 24-25 का इनपुट था तो हमें वो 30 नवंबर तक क्लेम कर लेना चाहिए था, तब तक तो मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा ये। ऐसे ही अब टेबल नंबर 12 कहता है आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और टेबल नंबर 13 कहता है आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यदि हमने कोई आईटीसी रिवर्स किया है इस साल का, यानी 24-25 का आईटीसी हमने 25-26 में रिवर्स किया है, तो उसकी वैल्यू टेबल नंबर 8C में नेगेटिव फॉर्म में जाएगी। और इसी प्रकार अगर हमने इस बार टेबल नंबर 13 में वो वैल्यू जाएगी जो टेबल नंबर 13 की जो वैल्यू है जो हमने नेक्स्ट आईटीसी जो 24-25 का था, जो हमने 25-26 में क्लेम किया है, वो टेबल 8C में आएगा और वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, यानी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस वीडियो में इतना ही।